अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोइस पास्चर का पैराग्राफ नंबर 18 पढ़ेंगे और इसमें हम ऐसा कुछ जानेंगे जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। हर तरफ करोना 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 हो रहा है। सारी दुनिया की मार्केट्स बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, रौनकें ख़त्म हैं और हर तरफ यही सवाल हर वक्त हमारे इर्द गिर्द गर्दिश करता रहता है कि दुनिया इस कोरोना के जाल से कैसे निकलेगी। कोरोना की कोई दवाई प्रॉपरली अभी तक नहीं बन सकी, तो दुनिया को इस कोरोना से कैसे निजात मिलेगी। तो इसका एक ही जवाब आता है कि दुनिया उस वक्त अपने मामूलाती ज़िंदगी पे वापस आ सकेगी जब कोरोना की वैक्सीन निकलेगी। आपके जहन में बहुत सारे सवाल घूमते होंगे कि दवाई तो कोरोना की है नहीं, तो फिर इसकी वैक्सीन कैसे बनेगी। आखिर वैक्सीन भी तो दवाई ही होती है। जब इसकी कोई दवाई नहीं है तो कोरोना की वैक्सीन कैसे बनेगी। वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे इलाज में इस्तेमाल होती है, कैसे ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, वैक्सीन में क्या पड़ता है। वैक्सीन जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की और वो कौन था जिसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, सबसे पहली वैक्सीन किस दवाई की आई। वैक्सीनेशन से रिलेटेड हर चीज़ का आपको इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में आपको पूरी डिटेल से जवाब मिल जाएगा और आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि वैक्सीन क्या होती है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लोइस पास्चर वर्क ऑन एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स नाम की एक बीमारी है जिस पे लोइस पास्चर ने काम किया। ये आपकी बुक का पैराग्राफ नंबर 18 है, जहाँ से हम पढ़ेंगे और इसकी ये 3rd या 4th लाइन है। In 1877, at the age of 55, he began to study the cattle disease named anthrax. 1877 में लुइस पास्चर ने, जब उनकी उम्र 55 साल की थी, कैटल डिजीज़ मवेशियों की एक बीमारी जिसका नाम एंथ्रैक्स है, उन्होंने उसका मुताला शुरू किया। It had been suggested that it was due to germ. जैसे ही लुइस पास्चर ने दुनिया को ये बताया था कि हर बीमारी जरासीम की वजह से होती है, तो सारे साइंसदानों ने मुख्तलिफ बीमारियों की जरासीम डिस्कवर कर लिए थे और लुइस पास्चर के इवन इस बीमारी पे काम शुरू करने से पहले ही इस बीमारी का जरासीम भी ढूंढा जा चुका था। ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि रॉड्स की शक्ल का होता है। बाज़ जगह पे स्पोर्स का वर्ड भी है, लेकिन आप ये समझ लें कि रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, यानी जैसे उंगली होती है उसी तरह का, उसी शेप का ये बैक्टीरिया होता है। और ये बात पहले ही साइंसदानों ने मालूम कर ली थी। पास्चर फाइनली प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस थ्योरी, और तमाम बीमारियां जरासीम की वजह से होती हैं। पास्चर ने अपनी इस थ्योरी की हकीकत को साबित किया बीमारियों का इलाज ढूंढ के। एंड फर्दर वर्कड आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और ना सिर्फ जरासीम को ढूंढा बल्कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है हिफाजती ट्रीटमेंट, इलाज, हिफाजती इलाज भी बीमारियों का ढूंढा। अब बीमारियों के 2-3 तरह के हम बीमारियों के ट्रीटमेंट्स करते हैं। पहले एक ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी बीमारी होने से पहले ही आप उसे जिस्म में दाखिल होने से रोक देते हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपने हिफाजती निज़ाम को, अपने जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि जब वो बीमारी आप पे हमला करती है तो आप उससे महफूज हो जाते हैं, वो हमला पसपा हो जाता है बीमारी का और आप बीमार नहीं होते। इस ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। और तमाम वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन आजकल बहुत दी जा रही हैं। पोलियो किसी को हुआ तो नहीं ना होता, वो हर बच्चे को पोलियो पिला रहे हैं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। पोलियो के कतरे क्या होते हैं? पोलियो की वैक्सीन है। तो वैक्सीन जो है आप पहले से ही बॉडी में दाखिल कर देते हैं ताकि अगर पोलियो का वायरस अटैक करे तो आप पोलियो की वैक्सीन की वजह से उससे इम्यून रहें, उससे महफूज रहें, आपको पोलियो ना हो। इसी तरह और भी बहुत सारी 7-8 वैक्सीनेशंस हैं जो पैदा होते ही बच्चों की करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल 5 साल की उम्र तक वो वैक्सीनेशंस होती चली जाती हैं। वैक्सीनेशन जो इब्तदाई शक्ल में थी वो इंजेक्शन की शक्ल में थी, टीके की शक्ल में थी, लेकिन अब जो है वैक्सीनेशन की जो जदीद तरीन शक्लें हैं उनमें से ड्रॉप्स की शक्ल में भी वैक्सीनेशन मौजूद हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट होता है जो आप बीमारी होने के बाद करते हैं, वो आप मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं। जब आपके जिस्म में वो जरासीम दाखिल होता है फिर आप दवाई लेते हैं और उस जरासीम को ख़त्म किया जाता है।
लेकिन वो बाद का ट्रीटमेंट है। जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है वो बीमारी होने से पहले आप उससे अपने आप को महफूज कर लेते हैं, वो हिफाजती ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंटिव का मतलब है मर्ज़ को रोकने वाला, डिटेरेंट। प्रिवेंटेटिव, प्रिवेंटिव मीन प्रिवेंटेटिव या डिटेरेंट, मर्ज़ को रोकने वाला ट्रीटमेंट आप लेते हैं। और पास्टर ने भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है बीमारी का, एंथ्रैक्स नाम की बीमारी का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी वैक्सीन दरियाफ्त की। ही कल्टिवेटेड, द कल्टिवेटेड मीन उगाना, द एंथ्रैक्स बेसिलस। इस वर्ड को स्टूडेंट्स जो हैं या जो टीचर्स भी हैं ये बेसिलस पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ए जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, ये बेसिलस, बेसिलस इसको पढ़ते हैं, बेसिलस, बेसिलस, ठीक है। बेसिलस का मतलब एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल नाउन है, ये जमा होता है और इसका वाहिद होता है बेसिलस यानी एक बैक्टीरिया। ये इन सच अ वे दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली, माइल्डली का मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, पॉइजनस। उसने जो है एंथ्रैक्स नाम की बीमारी के बैक्टीरिया को उगाया और उसको ऐसे बना लिया कि वो माइल्डली थोड़ा सा जहरीला रह गया। पहले ये तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ये जो जरासीम होते हैं जब ये एक्टिव होते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और जहरीले और ख़तरनाक होते हैं। लेकिन उसने ऐसे कल्टीवेट किया, ऐसे इसको उगाया कि इसको बिल्कुल वीक कर लिया, इसको कमज़ोर कर लिया, बहुत ज़्यादा इस बैक्टीरिया को कमज़ोर कर लिया। And prove that these weakened germs introduced into an animal's blood। और ये साबित किया कि जब ये कमज़ोर किए गए जरासीम, वीकेंड कमज़ोर किए गए जरासीम जानवर के जिस्म में, ब्लड में दाखिल हो गए, गेव राइज टू ओनली स्लाइट, स्लाइट मीन थोड़ी सी, सिम्टम अलामात, बीमारी की अलामात ऑफ एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स की बीमारी की अलामात थोड़ी सी ज़ाहिर हुई। एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म। और उसके बाद इन जरासीम ने उस एनिमल को प्रोटेक्ट कर दिया, महफूज कर दिया डेडली फैटल मोहलिक फॉर्म, शक्ल, इस बीमारी की डेडली शक्ल लेने से उस जानदार को, उस जानवर को महफूज कर दिया। इन लाइंस में ये बताया गया है कि पास्टर जो थे उन्होंने एंथ्रैक्स का वैक्सीनेशन कैसे निकाली कि पहले उसका बैक्टीरिया लिया, उनको कमज़ोर किया, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो बिल्कुल हल्के से जहरीले रह गए। फिर उनको उन्हीं बैक्टीरियाज को जानवर के जिस्म में दाखिल कर दिया, जानवर के ब्लड में दाखिल कर दिया। ब्लड में दाखिल करने से क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी बीमारी हुई, उनको थोड़ी सी हल्की सी वो बीमारी, एंथ्रैक्स की बीमारी हुई, लेकिन उसके बाद वो उससे महफूज हो गए, उससे प्रोटेक्टेड हो गए, उस बीमारी से इम्यून हो गए और वो बीमारी कभी भी उनमें डेडली फॉर्म यानी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार ना कर सकी। मच इन द सेम वे एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स इन स्मॉल पॉक्स, जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स से महफूज करती है। अगर आप देखिए जब हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हम कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन सही है जिसके बाद बुखार चढ़े। बुखार एक्चुअली उसी बीमारी की माइल्ड सिम्टम है, यानी वो बीमारी जिसकी वैक्सीनेशन दी जाती है, वो पहले जब आपको वैक्सीनेशन दी जाती है तो जरासीम थोड़ा सा असर करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर और आपको थोड़ी देर के लिए उस बीमारी की हल्की सी शक्ल में से गुजरना पड़ता है। और जिसके बाद कहते हैं कि जिस वैक्सीनेशन के बाद बुखार ना हो, इसका मतलब वो वैक्सीनेशन ख़राब है, वो सही नहीं है। यानी जब आप उसी बीमारी के वीक किए हुए जरासीम ब्लड के अंदर दाखिल करते हैं तो वो थोड़ी सी बीमारी पैदा होती है, लेकिन उसके बाद वो जरासीम उस जिस्म को उस बीमारी से महफूज कर देते हैं। कभी भी वो बीमारी अपनी सख्त शक्ल में, डेडली शक्ल में, मोहलिक शक्ल में नमूदार उस जिस्म पर नहीं होती, और यही वैक्सीन है। This protective treatment safeguard the millions of sheep and cattle from the disease। और ये इस हिफाजती इलाज ने सेफगार्ड का मतलब बचाना, प्रोटेक्ट करना, बचाया मिलियंस, लाखों शीप, भेड़ों को और कैटल, मवेशियों को इस डिजीज़ से, इस बीमारी, इस वैक्सीनेशन ने, इस वैक्सीन ने बहुत सारे लाखों शीप को और मवेशियों को, यानी भेड़ों और मवेशियों को इस बीमारी का शिकार, एंथ्रैक्स की बीमारी का शिकार होने से बचाया। The reports from France and Hungary show that on many farms
द डेथ रेट फ्रॉम एंथ्रैक्स हैज़ फॉलन फ्रॉम 10% to 1%। कि और फिर उसके बाद जो सर्वेज हुए उन्होंने ये शो किया कि एंथ्रैक्स की वैक्सीनेशन करने के बाद जो शीप हैं अगेंस्ट अमंगस्ट शीप भेड़ों में जो भेड़ें 10% भेड़ें एंथ्रैक्स से मर जाती होती थी, अब वो सिर्फ रेट जो है रेशो जो है वो सिर्फ 1% रह गया है, यानी सिर्फ अब 1% भेड़ें जो हैं वो एंथ्रैक्स का शिकार होती हैं। एंड फ्रॉम 5% टू लेस दैन अमंगस्ट कैटल, और मवेशियों में 5% मवेशी जो हैं एंथ्रैक्स से मर जाया करते थे, अब वो सिर्फ 1% से भी उनकी डेथ रेट एंथ्रैक्स से 1%, एंथ्रैक्स की वैक्सीनेशन के बाद एंथ्रैक्स से उनकी डेथ रेट 1% से भी नीचे आ गई है। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी एंथ्रैक्स की बीमारी की पहली वैक्सीनेशन जो थी वो एंथ्रैक्स की बीमारी की दरियाफ़्त की गई थी, 1877 में दरियाफ़्त की गई थी। लुइस पास्टर ने दरियाफ़्त की थी। उन्होंने क्या किया कि एंथ्रैक्स के ही जरासीम को लिया, उनको कमज़ोर किया और उसके बाद इंजेक्शन के ज़रिए जानवरों के जिस्म में दाखिल कर दिया। थोड़ी सी उस बीमारी की एंथ्रैक्स की बीमारी की मामूली सी अलामात ज़ाहिर होने के बाद वो जानवर जो हैं वो हमेशा के लिए एंथ्रैक्स की बीमारी से महफूज हो गए, और इस तरह से एंथ्रैक्स से जो जानवरों का डेथ रेट था, मवेशियों का डेथ रेट था, वो बहुत नीचे आ गया। हाँ, इसके बाद 2 लाइन्स और हैं कि फ्रांस में और हंगरी में, ये देखें, द रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी, फ्रांस और हंगरी से जो डेटा आया, जो रिपोर्ट्स आई, उनके मुताबिक जो शीप का एंथ्रैक्स की वजह से जो डेथ रेट था वो 10% से कम होकर 1% हो गया, और जो कैटल का डेथ रेट था 5% एंथ्रैक्स का वो 1% से भी नीचे चला गया। ये फ्रांस और हंगरी की रिपोर्ट्स हैं। फ्रांस तो आपको पता है लुइस पास्टर का अपना मुल्क है, और हंगरी जो है ये सेंट्रल यूरोप का एक मुल्क है, छोटा सा, और यहाँ पर भी मवेशी पालने का काम बहुत ज़्यादा होता है। आपकी इस आज तो अब आपको समझ आई कि कोरोना की वैक्सीनेशन कैसे दरियाफ्त होगी। कोरोना का ही जर्म लेकर उसको कमज़ोर करके एक ख़ास तादाद में आपके जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए कोरोना की बीमारी और अलामात ज़ाहिर होंगी। बहुत हल्की सी मामूली सी बुखार होगा 1 दिन के लिए, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आप पर दोबारा जब भी आपके जिस्म में कोरोना का ताकतवर जरासीम दाखिल होगा, तो ये जरासीम जो पहले से आपने कमज़ोर करके बॉडी में डाले हुए हैं वो क्या करेंगे कि उस जरासीम पर ताकतवर जरासीम पर हमला करके उसको मार देंगे, और कभी भी आपको जो है वो कोरोना आप में डेडली फॉर्म यानी मौलिक सूरत हाल आपके जिस्म में इख्तियार नहीं कर पाएगा। इस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन बनेगी। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड एंथ्रैक्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटल डिजीज़ एंथ्रैक्स? पास्टर ने कैसे एंथ्रैक्स की बीमारी का ट्रीटमेंट यानी इलाज दरियाफ्त किया? पास्टर ने इंजेक्शन के ज़रिए से वीकेंड बैक्टीरिया को कमज़ोर किए हुए, एंथ्रैक्स के कमज़ोर किए हुए जरासीम को इंजेक्शन के ज़रिए से इनटू द एनिमल्स ब्लड, जानवरों के ब्लड में दाखिल कर दिया। पहले तो इट शोड स्लाइट सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, थोड़ी सी अलामात, सिम्टम्स का मतलब बीमारी की अलामात, थोड़ी सी बीमारी की अलामात ज़ाहिर हुई इन द एनिमल, उन जानवरों में। देन इसके बाद इट मेड हिम इम्यून एंड प्रोटेक्टेड, इससे वो महफूज हो गए। इम्यून का मतलब भी महफूज होना, प्रोटेक्टेड का मतलब भी महफूज होना। ये जो हम कोई वैक्सीन दे के किसी जिस्म को हम उस बीमारी से महफूज कर देते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्ड इम्यून का यूज़ होता है कि ये बॉडी अब इस वैक्सीनेशन की वजह से इस ख़ास बीमारी से, स्पेसिफिक डिजीज़ से इम्यून हो चुकी है। और प्रोटेक्टेड जो है वो इसके लिए जनरल वर्ड है। इट मेड हिम इम्यून एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ लाइक वैक्सीन, और इससे क्या हुआ कि उन एनिमल्स को, वो एनिमल्स जो हैं वो इम्यून हो गए, महफूज हो गए उस बीमारी से, जैसे कि वैक्सीन से होता है। आप में से जो स्टूडेंट्स बहुत ही एक 2 लाइन्स के आंसर्स करते हैं वो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पास्टर इंजेक्टेड द वीकेंड बैक्टीरिया ऑफ एंथ्रैक्स इनटू द एनिमल्स ब्लड। पास्टर ने दाखिल किया, इंजेक्ट किया टीके के ज़रिए से एंथ्रैक्स का कमज़ोर किया हुआ बैक्टीरिया जानवरों के जिस्म में। इट मेड हिम प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिज़ीज़, और इससे वो जो है वो जरासीम से महफूज हो गए। यहाँ पे आपका
शॉर्ट लिखने वालों के लिए फर्स्ट लाइन यहाँ ख़त्म होगी और उनके लिए सेकंड लाइन जो है वो मैंने यहाँ लिख दी है। इट का आई कैपिटल करेंगे। इट प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम द डिजीज़, और इससे क्या हुआ कि महफूज हो गया वो जानवर उस बीमारी से। इसी तरह जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, जब हम आपको कोरोना के ड्रॉप्स देंगे तो आप उससे भी महफूज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।